चलो क्वेश्चन बन गया है जी। होमवर्क दिए थे ना एक्सरसाइज का, बना है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था बबुआ, अब बताओ। 5 नंबर क्वेश्चन। चलो 5 नंबर बता देते हैं। कहाँ गया 5 नंबर? ये वाला क्वेश्चन, यही ना? ये कहाँ भाग गया जी? चलो उठा लेते हैं। बोलो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? क्या दिया है? 3, 3 प्लस रूट अंडर 2, 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, 3 प्लस 3 रूट अंडर 2। यही है ना? डॉट डॉट ये पी में है। अब डी निकालना है ना, तो डी बराबर बताओ। A2 माइनस क्या होगा? A1। मतलब 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस 3, खत्म। क्या हो गया? रूट अंडर 2। अब डी बराबर दूसरा क्या होगा? A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, सही है। माइनस, अब इसको घटाओ, तो यहाँ पर घटाना है तो घटाओ का आगे चलो लिख देते हैं एक बार। 3 प्लस रूट अंडर 2, यहीं पर गलत कर रहा होगा। 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, तुम लोग क्या कर रहा होगा कि माइनस इसको चिपका दिया, इसके बाद इसको प्लस में लिख दिया होगा ऐसे, जो कि क्या है? गलत। अरे माइनस जाएगा तो दोनों के पास ना जाएगा, तो ये भी हो जाएगा क्या? माइनस। यही गलत कर रहा होगा। ये खत्म हो जाएगा। 2 रूट अंडर 2 में से रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 बच जाएगा। इसी तरह तीसरा पॉइंट क्या? A4 माइनस A3। 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट अंडर 2। कोई दिक्कत? वही काम किए हैं, माइनस को बाहर लिखे हैं, ये लिखे हैं, इसमें से माइनस ये भी जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 3 रूट अंडर 2 में से 2 रूट अंडर 2 खत्म, कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2। देखो हर जगह समान आ रहा है, तो यह एपी में है। तो क्या लिखते हैं? A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। अतः यह एपी में है। कोई समस्या और कोई क्वेश्चन फंसा है? नहीं, नहीं ना? चलो अब चले जाते हैं। अरे उदाहरण ये बताए थे ना हम? अच्छा वो वाला डिलीट हो गया है। कहाँ तक उदाहरण बताए थे? 7। ये बताना, 7 नंबर बताना है, यही ना? क्या बोला है? करेक्ट। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है? आप लोग को बताना है 2 अंकों वाली कितनी से। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो इसका हम ट्रिक भी बताएंगे कि मौखिक बन जाएगा। ऐसे हम डिटेल से बता देते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो चलो क्या बोला है? 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 अंकों, 3 अंकों या 4 अंकों वाली संख्या विभाजित करने वाला जरूरी है कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाता है, देंगे भी इस टाइप का 4 गो क्वेश्चन। ठीक है। बोला है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। सबसे जरूरी बात, 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट कहां से होता है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। अब बड़ी संख्या कहां तक जाता है? 99 तक। 100 तो होगा नहीं, क्योंकि ये कितना अंक है? 3 अंक। 100 नहीं होगा, तो 10 से लेकर कहां तक चेक करना है? तो ठीक है, हम लिख देते हैं 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या हम लिख रहे हैं, क्या होगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डॉट 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 कहां तक जाएगा? सही है क्या? अब हमें एपी में कर, अब ये तो 2 अंकों वाला टोटल संख्या लिखे है ना, आपको 2 अंकों वाला टोटल संख्या नहीं लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या लिखते हैं, ध्यान से देखना। क्या 10 3 से विभाजित होगा? अरे बोलो, 10 3 से विभाजित नहीं है, तो क्या 9 लेंगे? 9 को तो लेंगे, 9 लेंगे कहां से? 9 ये 1 अंक वाला होगा। 11 होगा? 11 विभाजित है? नहीं। 12? हाँ 12 से स्टार्ट होगा। 13, 14, 15, 15 हो जाएगा 3 से विभाजित। 16 होगा। 17, 18, 18 होगा। इसी तरह डॉट डॉट, अब लास्ट में जाते हैं। 99 होगा? हाँ होगा, तो ये तो अच्छी बात है, 99 हो गया। मान लो कि नहीं हुआ होता तो हम और पीछे आते, 98 चेक करते, 97, 96, 95, 94, 93 ऐसे चेक करते, लास्ट अंक लिखते।
अब हमें क्या मिला, हमें एक एपी में है 3 का बढ़ोतरी हो रहा है ना, तो ये प्रथम पद मिल गया, ये अंतिम पद मिल गया। अब पूछ रहा है संख्या, यानी ये कौन सा पद है, ये पूछ रहा है कि 99 जो है कौन सा पद है, यानी n का संख्या, n का मान निकाल दो, क्या आ जाएगा इसमें 3 अंकों वाली 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाली संख्या की क्या निकल जाएगा संख्या। तो काम करते हैं, a बराबर कितना है बताओ, अरे बोलो, और d कितना होगा, तो 3 होगा, d कितना होगा 3, और an कितना है 99, an कितना है 99। तो देखो तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई समस्या, आपको n ही बताना है, ठीक है। तो an का वैल्यू क्या है 99, a का वैल्यू कितना है 12, n माइनस 1 भाई d का वैल्यू क्या है 3। कोई समस्या। अब आगे चलो तो देखो तो आगे क्या होगा, थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं। अब आगे देखो, 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना होगा 3। अब ये घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 7 8 87 बचेगा ना, n माइनस 1 एंड 3। देखना यहां से ये कट जाएगा, क्या 87 कट जाएगा कितने बार में, 2 3 2 6 29 मार, यानी हमें क्या मिल गया, n माइनस 1 बराबर कितना मिला है, n माइनस 1 बराबर 29 मिला है। तो n बराबर कितना मिल गया 29 से कितना हो गया 30। तो हम लोग का n का वैल्यू क्या आ गया 30। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 अंकों वाली संख्या 30 ऐसा संख्या है जो 3 से क्या है डिविजिबल है, 30 ऐसा। तो हम लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्या है जो 30 से क्या 3 से विभाजित होगी। कोई समस्या, ये रहा आंसर। अब बता रहे हैं ट्रिक, ध्यान से, इसमें किसी को दिक्कत है तो इस टाइप से क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा ना। ये 3 अंक बोला है, 4 अंक, एक और क्वेश्चन इस पे बता देते, 4 अंक के 5 अंक, शायद एक क्वेश्चन उसमें भी है, एक किताब मतलब एक्सरसाइज में भी है। अब ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखो, इतना छोटा में ट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक में क्या है, ट्रिक क्या तुम लोग एथी में नहीं बनाएगा, अगर 2 नंबर का आ गया तो ट्रिक से बनाओगे थोड़ी, नंबर नहीं मिलेगा। ट्रिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बता रहे हैं। तो चलो ट्रिक देखो तो क्या होगा। अच्छा ये बताओ, ये 8 क्लास का क्वेश्चन, 7 क्लास में शायद है, कि 2 अंकों वाली कितने संख्या है, पहले ये बताओ 2 अंकों की कितनी संख्या है। अरे पूरा हम लोग का संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली कितना संख्या है 90। कैसे पता है, तो 2 अंकों वाली बड़ी संख्या कितना है 99 है, 1 अंकों वाली कितना है 9, तो घट जाएगा तो कितना है, पूरा हमारे संख्या पद्धति में, पूरा के पूरा संख्या पद्धति में 90 ऐसा संख्या जो 2 अंक है। कहां से स्टार्ट होगा बबुआ 10 से, कहां तक जाएगा 99 तक। तो 10 से 99 के बीच काउंटिंग करेगा तो संख्या कितना होगा 90। अब ये क्या पूछा है 3 से डिविजिबल ना, बस करो क्या 99 उठाओ और 99 बोल रहे हैं 90 उठाओ और कितना से भाग कर दो, अगर 3 अंक बोल रहा है तो 3 से बोल रहा है तो 3 से डिविजिबल कर दो, कितने बार में कट गया 30। आ गया आंसर, देख लो, नहीं आ गया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, मान लो पूछ देता 4 से डिविजिबल, तो 90 उठाते या 4 से चेक करते, 4 से कटाओ तो 4 से, अगर पॉइंट में आ रहा तो छोड़ दो, पॉइंट मारा तो उसे पॉइंट को छोड़ देना, जो कट रहा है वही, जो भाजक भागफल क्या बोलते हैं ये भाजक है, भागफल जो आ जाएगा कटने के बाद, देखो कटा रहे हैं कितना होगा 4 दूनी का 8, कितना बच गया 1 0, 4 दूनी 8, जो शेषफल बच रहा है छोड़ दो। इसका आंसर कितना होगा 22, इसका आंसर कितना होगा 22। अगर मान लो 7 से चेक करना है तो 90 में 7 से भाग कर दो, तो 90 से करो तो 9 7 कम 7 कितना 2 0, 17 का नहीं 6 बार में जाएगा ना, शेष बच रहा है तो छोड़ दो, उसको लेना नहीं है।
तो हमारे पूरे संख्या पद्धति में 16 ऐसा होगा। हाँ 7 दूनी 14, 12 होगा, 12 तो 84, सॉरी 12 ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। अब चेक करके दिखा रहे हैं, ये इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है ना। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं तो इस तरीका से बनाएगा। लेकिन हमको लग रहा है कि ये तरीका सबसे आसान है। इस तरीका से एग्जाम में मत बनाने, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बता रहा है, क्योंकि तुम लोग का भी ऑब्जेक्टिव 7 क्वेश्चन आएगा। अब हम इसी पर क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी पर क्वेश्चन क्या लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दिया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से। तो यहां पर ले लेते हैं क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, कितना से डिविजिबल ले ले, 4 से ले लेते हैं। कितनी संख्या है 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या सेम है, क्वेश्चन है जी, सेम क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से है, इसमें कितना लिए है 4 से है, ये चेक करना है, ठीक है। बनाने का प्रोसेस आप लोग को पहले हम लॉन्ग तरीका से बता देते हैं कैसे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से एग्जाम में मत बनाना। यहां पर देखो तो यहां सोल्यूशन कर रहे हैं। अब हमें पता है कि 2 अंकों वाली संख्या, बताओ कहां से स्टार्ट होगा, 2 अंकों वाली संख्या कहां से होगा, और कहां से होगा, 10, 11, 12, 13, 14 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान समझना, 99 तक जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि 4 से विभाजित, कितना से, 4 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्या। अब देख लेते हैं ये क्या है, कितना है। अब ये भी देख लेते हैं, बताओ 2 अंकों वाली संख्या 10 होगा 4 से विभाजित, अरे बोलो 10 नहीं ना होगा, तो 10 को नहीं लेंगे। 11, 12, हाँ 12 4 से डिविजिबल है, इसलिए पहला वर्ड क्या होगा 12, क्या होगा 12। 13 होगा, 14, 15, 16, हाँ तो 16 ले लो। 17, 18, 19, 20, हाँ तो 20 होगा तो ले लो। अब बारी है लास्ट, लास्ट कितना है 99, नहीं तो 98, नहीं तो 97, नहीं तो 96, नहीं तो 94, यही 95, यही ना। 99 तो होगा नहीं, 99 होगा। अब 98 चेक कर रहे हैं, तो 98 होगा जी, अरे 49 दूनी नहीं होगा। 97 ये नहीं होगा, 96 को देखते हैं, 96 हो जाएगा। तो डॉट डॉट कहां तक जाएगा, क्या ये किसी को दिक्कत है, मतलब स्टार्ट हुआ 3 से 4 से डिविजिबल 12 से, और अंत कहां गया 96 तक। अब पूछ रहा है कि बताइए हमें एपी तो मिल गया, तो बताओ ए कितना मिला, जल्दी जल्दी बताओ, आवाज नहीं आ रहा, बताओ कितना हुआ, और डी कितना हुआ, अब एन कितना हुआ 96। आपको बताना है एन बराबर, तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला ये कितना है 96। ए का वैल्यू कितना है, कितना 12 प्लस एन प्लस ये 12 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू, कोई समस्या, 12 इधर लाओ, 96 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ कितना हो जाएगा घटकर, कितना 84, और ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4। अब ये कट जाएगा कितने बार में, 21, 4 दूनी 8, 6, 21, कितना आ गया 21 बराबर, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 1 बराबर 21 हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हम लोग ट्रिक जमीदार दिए, क्या ट्रिक से हम लोग को आया था, देखो 4 से डिविजिबल 22 आया था, तो ट्रिक से आसानी से बन जाता, लेकिन ट्रिक से बनाना नहीं है। अब दिखा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः लिख सकता है ना तुम लोग, अतः लिख लेना। अतः हमारे 2 अंकों वाली संख्या 22 ऐसी संख्या है जो 4 से डिविजिबल है। अब बात यह है, यहाँ पर अतः लिख लेना, बात है ट्रिक का, तो ट्रिक से दिखाते हैं आंसर आ रहा कि नहीं। हमारे संख्या पद्धति में कुल कितना है 2 अंकों वाली संख्या 90, कितना है।
और 3 अंकों वाली कितना है 900, कितना होगा 900। 4 अंकों वाली 9000, 9 पर 0 बढ़ाते जाओ, ये होता है तरीका निकालने का। ये 90 बटे में कितना ले लो 4, 4 से कटाओ, 4 दूनी का 8, कितना बचा 1 0, 4 दूनी 8। जो पॉइंट में आ रहा है छोड़ दो, पॉइंट में आ रहा है उसे क्या करना है छोड़ देना है। तो आंसर कितना आ गया 22। बोलो किसी को दिक्कत है? और एक क्वेश्चन बना दे ऐसा, ठीक है, एक और दिखा देते हैं। बोलो अब तो तुम लोग बोलो 2 अंक नहीं 3 अंकों वाला उठा ले क्या? ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं कितना से 7 से विभाजित है? कहीं दिया है क्या जी? 7 से विभाजित है, हाँ लग तो रहा है 7 से विभाजित है। कोई बात नहीं, तुम लोग जो पूछेगा तो मेरा काम ही है बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे जरूरी बात ये है 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली संख्या। कोई बोलेगा 3 अंक कहां से स्टार्ट होता है? 100, कितना से 100, 101 डॉट डॉट कहां तक जाएगा 900। किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं है। अब आगे देखो, अब बारी है कितना से 7 से, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित, क्या लिख देने 7 से विभाजित 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या ना जी, 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है। चलो यहां पर निकालते हैं 3 अंकों वाली, कहां से स्टार्ट करना है 100 से। चलो 100 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 101 ये भी नहीं। अब तो यहां पर खोजना 105 है 7 से डिविजिबल, 103 भी नहीं, 104 नहीं, नहीं तो करके देख लो, करके देख लो। 100 में 7 से भाग करो, नहीं पकड़ में आ रहा तो एक बार में 7, कितना बच गया 3, कितना उतर गया 6। अब इसे जोड़ने वाला है तो एक काम करो ना 7 से कर दो, 7 नहीं 7 पचे 35 जाएगा, कितना 4 से, लेकिन ले जाता है 7 पचे 35, तो 35 कितना जाएगा 35। अगर 5 इसमें जुट जाएगा आ जाएगा क्या? निकालने का तरीका है तो 5 इसमें जोड़ दो, कितना बचेगा 105। तो स्टार्टिंग कहां से हो गया बबुआ 105, इसके बाद 112, 7 7 जोड़ते जाओ। नहीं जी हम लोग को पहाड़ा याद नहीं था, याद है बचपन में? तो जैसे गुरुजी पूछ दे के बताओ 5 का पहाड़ा सुनाओ तो 5, अच्छा 5 का तो याद रहता था, 5 का कोई बात नहीं। 6 का बताओ तो 6, 6 दूनी का 12, 6 18, 6 चौका 24, यहाँ तक फिर भूल गए। अच्छा 6 चौका 24, 24 से 36, 6 बचे 30, अच्छा 30, 6 6 का 30 से 6 अच्छा 6 का 36। हम लोग बताते नहीं, बताते थे 6 6 जोड़ते जाओ। ऐसे ही कितना जोड़ना है 7 का पहाड़ा है तो 7 7 जोड़ते जाओ तो 7। अच्छा रुको, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से डिविजिबल है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है 7 का मल्टीपल हो, मल्टीपल को गुणज बोलते हैं क्या, गुणांक, गुणांक हो 7 का क्या हो गुणांक हो। सेम क्वेश्चन सुनो क्या बोला है क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 का गुणज है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन अलग नहीं है। 7 से डिविजिबल पूछे अच्छा है इसी वर्ड को लिख दे कि 7 से विभाजित तो हो गया ना, 7 का गुणज, 7 का क्या पूछ दे गुणज। बात समझ में आया ना? दोनों क्वेश्चन क्या है एक ही है, अलग अलग नहीं है। चलो 112 होगा जी, डॉट 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 ऐसी 100, अब 119 का आंसर था उधर से 9 9 9 9, इसको करो 7 से डिविजिबल, एक बार में 7। अब देख रहे हैं 7 कितना बच गया 2 9, ठीक है ना 2 9, 7 से 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बच गया भाई 1 9, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5 बच गया, 5 घटा दो तो ये हो जाएगा 9 9 5, कितना हो गया 9 9, अच्छा 4, हाँ सॉरी कितना होगा 4। यानी लास्ट में जो डिविजुअल होगा 7 से 900 कितना होगा 94, 999 होगा, 999 भी नहीं होगा,
98 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 94 होगा। करके देख लेना, भाग करके देख लेना, 94 होगा। अब चलते हैं, अब हमें मिल गया, क्या मिल गया? एपी। एपी मिल गया ना? बताओ ए कितना है? अरे बोलो, डी कितना है? कितना है? कोई आवाजें नहीं आ रहा, कितना है? 7। अब डी पता है, एन कितना है? 954। सही है। हमें एन का फॉर्मूला क्या पता है? ए एन माइनस 1 इंटू डी। एन पता कर लो, वही संख्या है, ठीक है। तो एन का वैल्यू 994, सही है। और इसका क्या है? 105 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 7। कोई समस्या? अब यही लास्ट इसका क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद तुम लोग को होमवर्क इसी में के दे देते हैं, ठीक है ना। चलो अब बना लेगा तुम लोग इधर का 995 माइनस 105, सही है, 994। और इधर कितना हो जाएगा? एन माइनस 7, एन माइनस इंटू 7। कोई गुणा भी कर सकता है एन से, कोई दिक्कत नहीं। 7 से ये घट जाएगा, कितना बचेगा? तो ये 14, कितना बचेगा जी? 800, सही है, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू 7, 7 से डिविजिबल है, कर लो। एक बार में कट गया 7, 1 8, 7 दूनी 14, 4 9 7 7 49, सही है। चलो क्या मिला हमें? तो हमें मिल गया एन माइनस 1 बराबर कितना मिल गया? 1 2 7, 127। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 128। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः 7 से 3 अंकों की 128 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाजित है। कोई दिक्कत? अब बन जाएगा। 3 अंक बोले, 4 अंक बोले, उससे मतलब नहीं है। अब यहां पर गौर करना, ट्रिक से भी आना चाहिए ना जी। अच्छा, कभी कभी ट्रिक ये थी हो जाता है, कभी कभी वो जब हार्ड क्वेश्चन पूछे, देखो अब ट्रिक से देखो, 7 से डिविजिबल पूछ रहा है ना, 7 से ना। बताओ 3 अंकों वाली कितनी संख्या हमारे संख्या पद्धति में मौजूद है? तो 900। कैसे पता है? 3 अंकों का पूछा है तो 3 अंकों का बड़ी संख्या लिख दो, लिख दिए। 2 अंकों का घटा दो, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, 900 में भाग कर दो, कितना से? 7 से। 7 से कटाओ, 7 कम पॉइंट पाएगा, छोड़ देना। 7 कम 7, 2 और 0, 7 दूनी का 14, 6 बच गया 0। कितना होगा? 7 8 56, 8 बार 128 आ गया। देखो आ गया आंसर। कोई दिक्कत? तो ट्रिक से हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और इस प्रोसेस से हम लोग सब्जेक्टिव बनाएंगे। कोई समस्या? बन जाएगा। उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया है, हम दिखाते हैं एक्सरसाइज में। अच्छा कभी कभी, चलो रुक जाओ, एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसी पैटर्न से है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन आप लोगों को देगा कभी कभी कि 10 से 250 के बीच, सुनो, 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 5 से विभाजित है? 5 से नहीं, कुछ और ले लेते हैं, 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित है, 4 से है तो दूसरा ले रहे हैं। तो बोलो कितना से? 7 से ले लेते हैं। 7 से विभाजित, सही है, 7 से विभाजित है, इसीलिए तुम लोग क्या बोल दिया? 4। क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से देखेगा तो क्वेश्चन बनाने में पैटर्न चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है। उसमें फिक्स था कि यहां से यहां तक, लेकिन इसमें दिया है कहां से स्टार्ट करना है, 10 से कहां तक जाना है। उसमें भी पता था कि 10 से या 11 से या 12 से जाना था आगे तक, यही ना तो पता था। तो सुनो, अब क्वेश्चन इसको भी सेम तरीका से बनाएंगे, कोई पैटर्न अलग नहीं है, ध्यान से देखना। हमें अब यहां पर लिखना क्या, वहां पर लिखते थे 3 अंकों वाली संख्या 4, अब ये लिखना नहीं है। हम लिखेंगे क्या, कितना से? 7 से। 7 से
7 से विभाजित संख्या, विभाजित संख्या, 7 से विभाजित संख्या किसके बीच में? तो लिख लेंगे 10 से 250 के बीच, के बीच नहीं 250 तक, यही ना, 250 तक। इतना और इतना के, इतना से इतना, इतना से इतना में 10 से 250, गलत हो गया क्या क्वेश्चन? सही है, के बीच में अच्छा रहेगा। 10 से 250 तक, ये तक है। 10 से 250 तक कितनी संख्याएं? 7 से विभाजित, ठीक है। के बीच आ जाएगा तो अलग आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज नहीं लेना होता है। तक आया तो 250 लेंगे, के बीच आ जाएगा तो हम ये 250 भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। ये ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन वो भी दिखा देते, पहले ये देख लो, इतना तक देखना है, ठीक है। 7 से डिविजुअल चेक करना है। 10 है क्या आपको? 10, 11, 12 डॉट डॉट कहां तक जाना है? 250। अब 10 नहीं 11 है, 12, 13, 14, तो 14 स्टार्ट करो। 14, 15, 7 जोड़ दो ना, 21 डॉट डॉट डॉट। अब 28 क्या लिखना? पीछे चलो। 250 को भाग कर दो 7 से, तो 7 दूनी 17 का 21, 17 का 21, कितना बच गया? 4 0, 7 पचे 35, 5 बच गया, 5 घटा दो, यानी कितना हो जाएगा? 245। कितना हो जाएगा? 200। तो क्या क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि वही आ गया भैया? नहीं आ गया पैटर्न? अब यहां से ए फाइंड करो 14, डी फाइंड करो कितना? 7। किसी को समस्या? और डी एन कितना है? 245। एन का फॉर्मूला यहीं पर चिपका दो, एन माइनस 1 इंटू डी। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है, एन का सूत्र यही होता है। 245। ए का वैल्यू बताओ। 14 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 7 बराबर 245। तो एन माइनस 1 इंटू 7। अब बताओ, इसको इधर ले जा रहे, घटा दो तो घट जाएगा, तो 1 231। सही है क्या? 7 से भाग लग जाएगा। 17 का कितना हो गया? 21। अब बताओ 17 का 21 2, 17 का 21 वही होगा ना, 33। तो हमें मिला क्या? तो मिल गया n माइनस 1 बराबर कितना? 33। तो n बराबर कितना लिखेंगे? 34। कोई समस्या? तो अतः लिख लेना, अतः जरूर लिख लेना। अतः 34 ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है क्या? 34 ऐसी संख्या है जो 10 से 250 के बीच, नहीं तक, 250 तक, नहीं गलत हो गया क्या लैंग्वेज? 34 ऐसी संख्या है जो 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 7 से विभाजित है। अब तुम लोग का सवाल ये है कि भैया इसमें ट्रिक लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। ट्रिक बता दे पक्का? चलो ट्रिक बताते हैं। देखो, पहले ज्ञात किया जाता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इनके बीच कितना संख्याएं हैं। तो 10 से स्टार्ट हुआ है, कहां तक जाना है? जाना है कहां? 250 तक में जाना है। 250 तक में जाना, तो 250 तो लेंगे ही लेंगे, और इससे पहले कितनी संख्या छोड़ दिए हैं? तो 9 घटा दो, कितना बच गया? 241। भाग कर दो कितना से? 7 से। आना चाहिए नहीं जी? तो चलो करते हैं। 17 का 21, कितना बच गया? 3 ना, 1 ना, सचोक पॉइंट वाला छोड़ दिया, आ गया आंसर। बिल्कुल सही है, ट्रिक भी सही है। ट्रिक अपनाना कहां पर? ऑब्जेक्टिव में, ये सब्जेक्टिव का प्रोसेस। कोई दिक्कत तो होमवर्क दे देना। तो होमवर्क आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है। कहां पर है जी? उदाहरण सब बना रहे हैं, तुम लोग एक्सरसाइज नहीं बनाएगा ना तो फिर टाइम वेस्ट होगा। क्या नहीं, तो उदाहरण बनाना है। ये तो हम उदाहरण देखो, संख्या क्या है? 1। अरे यही क्वेश्चन बनाया क्या?
जानबूझकर पूछा है ना तुम लोग, किताब से देखकर। 4 से किया तो बोले तो कि 4 से भैया है, तो हम 7 से कर दिए। 7 से ना बनाए हैं? अब बीचों वाला बन गया है। तुम बकलोल। तो क्या उम्मीद करते हैं बन जाएगा ये सब क्वेश्चन? इसी पर हम और कुछ दे दें? चलो दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखो हम कितना दे रहे हैं। देखो कितना स्पीड हम लिख रहे हैं, देख लो ना। चमकत बा। 4 को देंगे, 4 को। एक और दे दे, एक और दे दे। चलो तुम लोग का मन है तो लिख देते हैं। ये होमवर्क है। रुक जाओ, 1 2 अभी चेंज करेंगे, 3 4 सही है। अब देखो तो। क्या? नहीं 7 से नहीं, ये इसको हम कर देते हैं कितना, 5 कर देते हैं, सही है। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन 3 अंकों वाली, और यहाँ पर क्या दे दे, 9 से, सही है। इसको रफ करके 2 अंक दे देते हैं, नहीं जी? इतना स्पीड लिख दिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से, इसको भी हटा देते हैं। 3 कर दे, लो कर दिए 3। 3 वाला तो बन गया, 4 भी बन गया है। 5 6 कर देते हैं, सही है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, इसको छोड़ देते। 2 अंकों वाला आसान है, सच करो कर देते। 4 अंक के कर देते हैं, सही है। तो देख ले 4 अंक वाला बना रहा है कि नहीं। 4 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से डिविजिबल, ठीक है, यही क्वेश्चन। अभी उतारना नहीं है, आगे देखो। अभी अभी नहीं उतारना है, तुम लोग बाद में उतार लेना। चलो अब तुम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो क्या क्या बन जाएगा। अभी उदाहरण है तो हम जानते हैं कि तुम लोग इधर का क्वेश्चन छोड़ देगा। उदाहरण हम बताएंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे तो उदाहरण, 2 ही उदाहरण है ना। और चलो ये क्वेश्चन बना है, कौन कौन बनाया था, हाथ उठाओ तो देख लो। इतना जनसंख्या कम है। सही है, कॉपी चेक करके पिटाई होगा ना ये। ठीक है, एक काम करो, इसमें से पूछ लो 2 गो क्वेश्चन, 2 नंबर। ठीक है, ये पूछा है भाई 2 नंबर। और कोई पूछ सकता है क्या? पूछ लो, और पूछना है तो सबको एक को पूछ लेना, पता चले कि इसका अगर मान लो कि 10 गुना भी होता तभी भी बन जाता। अब नहीं बताएंगे, तुम लोग बनाएगा तो बन जाएगा, इजी है। तुम लोग पूछ रहे हैं गुस्सा। अब नहीं बता, एक बताएंगे, ये 2 नंबर बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। चल बोलो तो, यहां से नोट करना क्या कह दिया है। 2 नंबर सिर्फ बता रहे हैं इसका, बताओ। ए कितना दिया है, -18, डी 5, टी डॉट है ना दूसरा, हाँ वाट, डी वाट। और एन दिया है 10, एन दिया है, एन कितना दिया है 10, एन कितना दिया है। कितना सिंपल है, फॉर्मूला पर लगा दो। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई समस्या? अब देखो तो, एन का वैल्यू कितना है 0, इधर ए का वैल्यू -18 प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 10 -1, और डी का वैल्यू यही तो
यही तो ज्ञात करना है ना। चलो इसको इधर कर देते हैं, तो 18 होगा, इधर हो जाएगा 9D, सही है क्या? तो 9 दूनी का 18 हो गया, D बराबर कितना आ गया 2, लो आ गया, यही ना भर देना है, तो यहाँ पर भर देना कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2। कोई समस्या? सब बना लेना, बन जाएगा, हम नहीं बनाने वाला है इसमें, ठीक है ना। इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना भारी भारी बताने के बाद तो तुम लोग प्रैक्टिस करवाने से फायदा क्या है? ये भी क्वेश्चन बन गया है ना, ये दोनों क्वेश्चन भी आई है एग्जाम के दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन ये दोनों आता है ऑब्जेक्टिव में, कोई भी आ सकता है लेकिन दोनों भी पूछ सकता है, ये भी है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये आएगा। अब इसका आंसर याद करो, चाहे पैटर्न, तो पैटर्न से नहीं बनाएंगे, तीसरा पद बताना है, नहीं बन जाएगा। और इसका कौन सा 11 हम बताने वाले नहीं है, ये भी होमवर्क है, कल चेक करेंगे, नहीं बना तो तुम लोग का हाथ और मेरा डंडा, ठीक है ना। क्या? हाँ एग्जाम्पल भी क्या? हाँ ये होमवर्क है, कल भी दिए थे होमवर्क, सिर्फ होमवर्क लिखवा रहा है। चलो ये डब्बा वाला बताते, बहुत मजा आएगा ये डब्बा वाला देखकर। देखो तो सही कैसे बनाते हैं। ये वाला तो आसान है, ये वाला आसान है। एक बताए थे कि अगर एपी में 3 संख्या है ए बी सी, तो बीच वाला के दुगुना किनारे वाला के योग के बराबर, तीसरे तो दोनों को योग करो कितना 28, अब 2 से भाग कर दो 14, तो इसमें आंसर होगा 14। लेकिन ऐसा नहीं, बना कर दिखाना, तो चलो यहाँ पर बना दे, इतना छोटा में बन जाएगा। पहला क्वेश्चन इजी है इसलिए बता, 2 डब्बा कमा 26, यही है ना। चलो देखो यहाँ पर ए, इसको x मान ले, क्या मान लेते x, या मान लो a2, सबसे अच्छा है a2 मान लो, क्या मान लो a2, तो a2 लिख देते हैं, a2। कोई समस्या? ठीक है, अब देखो तो a कितना दिया है बताओ 2, और a3 कितना दिया है, तो a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, सही है क्या? बोलो, इसका वैल्यू 26 बराबर a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 प्लस 2, d का वैल्यू, d तो निकालना है, पहले निकालते हो तब ना ज्ञात करेंगे। ये इधर ला दो, 24 हो जाएगा, ये 24 बराबर 2d, ये कितना होगा 12, तो d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू 12। हमें चाहिए क्या a2, a2 बराबर a प्लस d होता है, अब कितना हो जाएगा a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 12 बराबर 14। ये पहला एक पैटर्न है, इसी पैटर्न से टोटल बनाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एक तरीका और है। क्या है कि जब भी एबीसी अगर एपी में है, इन एपी अगर एपी में है, तो हम लोग लिख सकते हैं बीच वाला का दुगुना 2b बराबर a प्लस सी। अब इस पर बनाओ तो डब्बा बराबर डब्बा का दुगुना हो जाएगा, खाली डब्बा, वहां पर a2 है ना जी, तो चलो लिख देते हैं 2a2 हो जाएगा, देखना आंसर डायरेक्ट आ जाए, 2a2 हो जाएगा। ये सेकंड तरीका है, ये सेकंड तरीका है, बराबर सिर्फ इसी क्वेश्चन में लग सकता है। इसको a को क्या लिखेंगे हम लोग 2 प्लस c को क्या लिखेंगे 26, तो 2a2 बराबर कितना हो जाएगा 28, आधा कर दो कितना हो जाएगा 14, एक लाइन में आंसर आ गया 14। तो ये दोनों पैटर्न है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशल ये केस लगेगा, तो हम ऐसा सिखाए पहला मेथड जो हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा। देखना इसमें से जो भारी लग रहा है, चलो ये बता देते हैं, ये और ये कौन सा बता दे, ये वाला और ये वाला बता देते हैं, 2 और 4, ठीक है ना, डरना नहीं है, ठीक है बताना। तो दूसरा बोलो, खाली डब्बा है कमा, और बताओ क्या है x, और x 13, और क्या है डब्बा, और क्या है सही है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीका से बना देते हैं, ध्यान से देखो क्या क्या खाली है, क्या क्या दिया, ये सबसे जरूरी है। अब यहां से हल करेंगे तो देखो, ये तो यहीं से हल कर किए हैं, मान लो कि ये इतना लिखना पड़ेगा, a2 बराबर वाट दिया है, ठीक है, 8 a बराबर a2 का वैल्यू कितना दिया है 13, तो a प्लस d बराबर 13 लिख सकते हैं, कितना सिंपल तरीका ये। इसके बाद क्या दिया a1 a2 a3 a4, a4 बराबर कितना दिया है, अरे बोलो a4 बराबर 3, काउंटिंग कर लेते हैं ऐसे, a1 a2 a3 a4,
तो 3, इसको क्या लिखे, a प्लस 3d बराबर कितना होगा 3। इस समीकरण कितना 2। अब बताओ हल करके ही निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 माइनस 2, तो एक क्या है a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3। कोई समस्या? अब देखो तो आगे क्या होगा, तो ये घटाना है ना, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, तो माइनस 2d बराबर 10, माइनस थोड़ी होगा, ये हो जाएगा 5। तो d का वैल्यू कितना आ गया -5। अब समीकरण किसी में पुट कर दो, इसको कर लेते हैं साइड। अब समीकरण में पुट कर देते हैं, समीकरण 1 से, एक क्या है a प्लस डी बराबर कितना दिया है 13, तो d का वैल्यू कितना आया है, d का वैल्यू -5, सही है। तो a बराबर 13 प्लस में 5, a बराबर कितना आ गया 18। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था यहाँ पर a बराबर वाट, आई 3 बराबर वाट, यही ना चाहिए था। तो a तो निकल गया, एक तो आंसर आ गया ना, पहला डब्बा का ये इतना आंसर है। और a3 बराबर a प्लस 2d होता है, तो a का वैल्यू 18 प्लस 2 गुणे -5, तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8। तो इस डब्बा में क्या भरा जाएगा, इस डब्बा में होगा कितना 18, यहाँ पर भर देते हैं, यहाँ पर इस डब्बा में क्या होगा 18, इसमें क्या होगा, कितना सिंपल तरीका है, ये बना लोगे ना। अब ये a दिया है, अच्छा ले जाओ A1 A2 A3 A4 A5, ये क्या दिया 6, तो a तो हमें पता है a कितना है -4, सही है। A6 कितना दिया है 6, A6 कितना दिया है 6, तो a प्लस 5d बराबर कितना होगा 6। a का वैल्यू यहां से पुट कर दो, हो जाएगा। तो यहां से a और d निकाल लेना, उसके बाद जो जो मन है वो ज्ञात कर सकता है। इसको भी बनाएगा तो a वाट दिया है, इधर वाट दिया, तो a2 में दिया है, a2 का वैल्यू दिया है। अच्छा ले जाओ A3 A4 A5 A6, A6 दिया है। अब इससे हम इक्वेशन बना लेंगे, सिंपल से आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो बाकी सब तुम लोग के लिए क्या है, हम कल चेक करेंगे। तो बन गया ना, क्या क्वेश्चन उतारना है, चलो इतना है। ये भी होमवर्क है, ये भी बन जाएगा, बना दिए हैं, जाकर देख लेना एग्जाम्पल में। होमवर्क पहले दे देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ये दोनों होमवर्क है। चलो यहां तक तो बना, छोड़ो, यहाँ 4 तक बनना चाहिए, अगर नहीं बना तब तुम लोग का खैर नहीं है, ठीक है ना। हाँ बाहर 200 उठक बैठक करवाएंगे, हाँ 200 बार है क्या, 5.1 नहीं 5.2 का अभी का होमवर्क, वो फेयर नहीं करवा रहे हैं, 5.2 का बनना चाहिए यहां तक, 4 तक, 1 से लेकर। नहीं बना तब तुम लोग का खैर नहीं है, कल आओ, ठीक है, नहीं बनेगा तब आना कल, ठीक है ना।